हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एग्जांपल नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये एग्जांपल हमसे कह रहा है फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम, यानी कि हमें ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसको फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज करना है। दोस्तों ये थोड़ा डिफरेंट टास्क होगा। अभी तक ये जो भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन होते थे, हम इनको फैक्टराइज करते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से, परंतु ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, हम इन दी एंड हमें फैक्टर्स कुछ ऐसे चाहिए कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं, उनका प्रोडक्ट कंसीडर करूं, तो मुझे यही पॉलिनोमियल वापस मिल जाए। तो क्यों ना दोस्तों उन फैक्टर्स को हम पहले ही डिराइव कर लें। देखिए, अगर मैं सिंपली यहां पे डायरेक्टली लिख दूं कि इसके जो फैक्टर्स हैं दैट इज इक्वल टू y माइनस ए, यहां पे a हमारा कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय y माइनस बी। यहां पे दोस्तों अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली दोस्तों यहां पे मैंने क्या किया, सिंपली इसको दो फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जहां पे a और b की वैल्यू मुझे नहीं पता। अगर आपको यहां पे ये लग रहा है कि सर आपने माइनस साइन को क्यों कंसीडर किया, प्लस को क्यों नहीं, दोस्तों प्लस को भी कंसीडर कर सकते हो। सिंपली मैंने यहां पर a और b की वैल्यू को अननोन कंसीडर किया है। अगर a की वैल्यू सपोज -2 आ जाती है तो जब मैं उसको पुट करूंगा तो ओवरऑल ये फैक्टर y माइनस -2 यानी कि y प्लस 2 बन जाएगा। तो इसलिए ये माइनस का मीनिंग यही नहीं है कि फैक्टर्स हमारे हमेशा माइनस में ही आएंगे, परंतु मैंने सिंपली इसको अभी के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। हम यहाँ पे a और b की वैल्यूज को डिराइव करना चाहते हैं और हमारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये लेफ्ट हैंड साइड को नहीं सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, ये जो y है पहले इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद ये सेकंड टर्म के साथ, फिर ये जो माइनस ए है इसको y के साथ और फिर उसको माइनस बी के साथ। चलिए यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं सबसे पहले यहाँ पे y को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर। उसके बाद इस y को माइनस बी के साथ यानी कि माइनस बी वाई, उसके बाद ये माइनस ए को y के साथ यानी कि माइनस ए वाई, और उसके बाद माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी यानी कि प्लस ए बी। तो देखिए दोस्तों कितनी इजीली मुझे ये मिल गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के साथ इसको कंपेयर करना है। दोस्तों कंपेयर देखिए बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर है, इधर भी हमारे पास वाई स्क्वायर है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस बी वाई माइनस ए वाई है, यानी कि ये जो पूरी टर्म है ये मिडिल टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगी, -5y को। और उसके बाद है यहाँ पे ए बी और ये हो जाएगा हमारा ए बी 6 के इक्वल। हमने सिंपली कंपेयर किया और हमें बहुत सारी चीजें पता लगी। देखिए पहली चीज क्या पता चली, मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। पहली चीज पता चली कि ये जो वाई स्क्वायर है वो इस वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, पर साथ में ये जो माइनस बी वाई माइनस ए वाई है, यानी कि ये जो माइनस बी वाई माइनस ए वाई है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे -5y को, ये -5y को रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये बात पता चली और दूसरी बात ये पता चली कि यहाँ पे जो ए बी है ये सिंपली ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को। तो देखिए दोस्तों, हमें ये कुछ चीजें पता चली और इन्हीं की मदद से हम ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। काफी आसान टास्क है। देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा, मैं y को कॉमन लूंगा तो बन जाएगा माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे y को कॉमन ले सकता हूं, बन जाएगा सिंपली 5, यानी कि माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू -5। यहाँ पे मैं माइनस साइन को रिमूव भी कर सकता हूं। देखिए अगर माइनस साइन को कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा b प्लस ए इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपली -5, और यहाँ पे माइनस को मैं हटा दूंगा, बन जाएगा, मैं सिंपली b प्लस ए की बजाय a प्लस बी लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 5। मुझे पता चल गया कि a और b को अगर मैं ऐड करूंगा मुझे मिल जाएगा 5, और अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 6। ऐसे कौन से दोस्तों कॉन्स्टेंट्स होंगे, देखिए अगर मैं 1 और 4 को कंसीडर करूं तो 1 प्लस 4 5 के इक्वल है, पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ पे 6 के इक्वल तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं और क्या कंसीडर कर सकता हूँ, 3 और 2 को देखते हैं। यहाँ पे 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों 3 और 2 एक सही कॉम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ पे a को कुछ भी कंसीडर कर सकता हूँ। लेट से हमारा a है 3 और b है हमारा 2, और इन्हीं वैल्यूज को फैक्टर्स में पुट कर देते हैं। दोस्तों हमारे फाइनल फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे इन्हीं को फॉर्म किया था, y माइनस ए और y माइनस बी। तो सिंपली अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो बहुत ही सिंपली आप लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे y माइनस ए यानी कि y माइनस 3, और दूसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा y माइनस बी यानी कि y माइनस
2। कितनी इजीली दोस्तों हमने दोनों फैक्टर्स को डिराइव कर लिया है। आपको समझ आया कि कैसे हमने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को यूज किया। मैंने सिंपली यहाँ पे इन दो फैक्टर्स को कंसीडर किया, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई किया, कंपेयर किया कि ये जो ए बी है ये 6 को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो माइनस बी वाई ए वाई है ये -5 को रिप्रेजेंट करता है। और उसी से मुझे पता चला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 6 और कॉम्बिनेशन 3 और 2 का ही बन सकता है। ये हमारे फैक्टर्स बन गए, जो कि बिल्कुल सही है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया कि फैक्टर थ्योरम को किस तरीके से फैक्टराइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इतनी आसानी से एग्जाम्पल नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।